नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी टीम जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। आसाम के अंदर जो नए सर्वे आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। आसाम की 126 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रही है, वही हम आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ देखने को मिल रही है। वही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है, उसको लेकर जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे को लेकर हम के सामने रखने जा रहे हैं कि आसाम के अंदर किसकी सरकार बनेगी। वैसे आप किसको मौका देना चाहेंगे आसाम के अंदर, फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा को या एक बार गौरव गोगोई को मौका देना चाहेंगे? जानेंगे आज के इस सर्वे में कि किसकी सरकार बनने जा रही है आसाम के अंदर। हम आपको बता दें कि जनता से हमने रोजगार, बेरोजगार और जल, पानी, बिजली, इस चीज़ों को लेकर भी सवाल पूछा है, तो इनका जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इन स्तर पर कोई भी काम नहीं किया है, विकासी स्तर पर कोई काम नहीं किया है, बल्कि जाति भेदभाव को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का अब आसाम के अंदर से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है, या कांग्रेस पार्टी का आसाम के अंदर से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आइए आज के समीकरण सर्वे रुझान के माध्यम से बात करेंगे, एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। कौन से जिले में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीत रही है, कांग्रेस पार्टी कितने सीट जीत सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा या गौरव गोगोई? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं सोनीतपुर की 7 विधानसभा सीट पर। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 3 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अगला क्षेत्र दक्षिण सलमनार, यहाँ पर 2 विधानसभा सीट आती है। भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगला क्षेत्र है शिवसागर। शिवसागर के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 21 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाजपा के खाते में 13 सीट जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का अब तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र नलबाड़ी, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आसाम का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है नवगांव। नवगांव के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहां पर 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर ही सिमट सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है मोरीगांव। मोरीगांव की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा समीकरण रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक हमने 35 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 18 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अब तक अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीमपुर की 4 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है आसाम का कोकराझार। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र कार्बी आगरगोल। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है और तीनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 46 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देख चुके हैं। भाजपा के खाते में 24 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो जनता की राय के
मुताबिक और राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 सीटों के ऊपर अपना दबदबा बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है आसाम का जोराहट। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 61 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 33 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 26 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ आसाम के अगले जिले की तरफ निगाह डालें तो अगला जिला है होजाई। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है हेलाकांडी। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी 0 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीट का ताजा रुझान देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है गोलपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, और कांग्रेस पार्टी 4 के 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 71 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देख चुके हैं। भाजपा के खाते में 34 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट का ताजा रुझान देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। तो अन्य पार्टियों का अब तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है दीमा हसाओ। यहाँ पर मात्र 1 ही विधानसभा सीट आती है। भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं दोस्तों डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीट का ताजा रुझान देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 84 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 43 सीट जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी 39 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। धुबरी की 5 विधानसभा सीट का बिल्कुल ओपिनियन पोल सटीक देखें तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इस बार कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरभंगा की 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों चिराई देव की 2 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि हमारी टीम लगातार आसाम के अंदर ज़मीनी लेवल पर भी काम कर रही है और चिराई देव के अंदर कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत मानी जा रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है चिरंग। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बोगीगांव की 3 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 101 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 48 सीट जा रही है। मात्र 2 ही सीटों से पीछे चलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दलों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र है विश्वनाथ। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मात्र 2 विधानसभा सीटें और कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है बालाजी। बालाजी के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी 2 के 2, भारतीय जनता पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ
आ रहा है। बक्सा के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तीनों पार्टियों के खाते में एक एक सीट जाएगी। भाजपा के खाते में एक सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है, अन्य पार्टियों के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों बारापेटा की 6 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे के मुताबिक बात करें तो भाजपा मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो सकती है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अगला क्षेत्र है धेमाजी। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। करीमगंज की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कचहर की 6 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल हम अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 62 सीट जीत सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 59 से 60 सीट जाने की संभावना है। वही अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से आसाम के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में समर्थन जुटाती हुई नजर आ रही है, लेकिन लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसान काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और आसाम के अंदर किसान ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर खदेड़ फेंक सकते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम बढ़ते अगले सर्वे की तरफ।